जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब सामग्री रख ली है पूजा पाठ की अपने। और आज है देव दिवाली। देव दिवाली को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन भी माँ महालक्ष्मी का पूजन वैसे ही किया जाता है जैसे हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं। और ये वो पोटली है जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया, और ये वो कलश में बनाया गया है। लक्ष्मी जी का ही इसमें सारी सामग्री जो माँ महालक्ष्मी को प्रिय हैं वही डाली गई हैं। और इसे भी पूजा आज आप करेंगे, दिवाली पे भी कर सकते हैं, देव दिवाली पे भी कर सकते हैं। ये यंत्रराज जी हैं और ये भोग सब कुछ तैयार करके रख दिया है। और मैंने माँ महालक्ष्मी जी को और नारायण को, श्री यंत्र जी को जल से, गंगा जल से, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गन्ने का रस सबसे श्री सुक्तम के पुरुषोक्त के 16 मंत्र से बोलते हुए अभिषेक कर दिया है। ठीक है, एक दिया जला के मैंने अभिषेक करके उन्हें बैठा दीजिए। अब ये पंचामृत है, पंचामृत से मैं अब दोबारा पूजा करूँगी। जो पूजा मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभिषेक मैंने यंत्रराज जी का भी कर दिया है, माँ महालक्ष्मी जी का भी कर दिया और श्री हरि विष्णु जी का भी कर दिया। उन्हें तैयार करके मैंने बैठा दिया है और यहाँ पर सारी तैयारियाँ मैंने कर ली है। और ये मैंने छोटा सा कलश रखा है इस बार। तो कलश में सबसे पहले डाल देते हैं ये पंचरत्न, हल्दी की गांठ और सिक्का। और इसमें मैंने डाला है सर्व औषधि। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चंदन और लौंग, इलायची हम डाल देंगे। और इस पर हम रखेंगे ये चावल और ये दिया हम प्रज्वलित कर देंगे। नारियल मैं नहीं ला पाई थी तो इसलिए मैं इस पर ज्योत प्रज्वलित कर दे रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान जी को प्रणाम करेंगे। और गणेश जी को मैंने यहाँ स्थापित किया है। सर्वप्रथम हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे, सभी देवी देवताओं को। तो सर्वप्रथम हम हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान जी का नाम लेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। जल को पिएंगे, हम हाथ धो लेंगे। और एक बार सभी सामग्रियों पर ना हम तिलक लगा लेंगे अपने हाथ से। अपने आप को रक्षा सूत्र बांध लेंगे। अगर आपने रक्षा सूत्र बांधा है तो आप उसका स्मरण कर लेंगे। और सभी सामग्रियों पर आपको जल जरूर छिड़क देना चाहिए विष्णु जी का नाम लेते हुए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अपने ऊपर भी जल छिड़क लें। और हमने यहाँ भगवान जी को प्रणाम कर लिया है। प्रणाम करने के बाद अब हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन शुरू करेंगे। तो पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे और फिर उनका आवाहन करेंगे। हमने गणेश जी का ध्यान करके, आवाहन करके उन्हें आसन दे दिया है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, पहले जल से, फिर उसके बाद हम स्नान कराएंगे उन्हें पंचामृत से। पंचामृत से हम स्नान कराएंगे, फिर दोबारा हम उन्हें जल से स्नान कराएंगे। और गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर उसके बाद हम उन्हें इत्र चढ़ाएंगे। हल्दी, चंदन, तिलक, गुलाल अर्पित करेंगे। अष्टगंध तिलक अर्पित करेंगे गणेश जी को। और इसके पश्चात हम पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को। दुर्वा मैं नहीं उतार पाई थी तो उसके लिए मैं भगवान जी से क्षमा मांग ले रही हूँ, क्योंकि मैंने दुर्वा आज तोड़ा ही नहीं था। और इस समय शाम हो गई है तो शाम के समय हम दुर्वा नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद हम धूप दीप प्रभु को समर्पित करेंगे। धूपम दीप, और यहाँ पर
गणेश जी को भोग लगाएंगे। और ये हलवा जो रखा है मैंने, ये गणेश जी के लिए रखा है। और ये गणेश जी को मैं भोग लगा दे रही हूँ। यहाँ पर गणेश जी को भोग लगा दिया है और फिर आचमन करेंगे हम। और इसके बाद हम, तो आज पान के पत्ते मैं ले आई थी कमी, तो मुझे भगवान जी के पास चढ़ाना पड़ेगा। मुझे 2 ही पत्ते मिल पाए, क्योंकि मैं जब गई तो नहीं था उनके पास। तो यहाँ पर मैं लौंग और इलायची का भोग लगा दूँगी भगवान जी को। और फिर इसके बाद हम गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाएंगे। गणेश जी को दक्षिणा समर्पित करके हम फिर से आचमन करेंगे और फिर अक्षत और पुष्प लेके भगवान जी को प्रणाम करेंगे। ये देखिए, यहाँ गणेश जी को प्रणाम कर लिया। अब इसके बाद हम कलश देव का पूजन करेंगे। तो कलश में सभी भगवान जी का, सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर आवाहन करेंगे और उन्हें स्थान देंगे। इसके बाद हम अक्षत पुष्प चढ़ा लेने के बाद हम यहाँ जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर दोबारा हम जल से स्नान कराएंगे। उन्हें उपवस्त्र धारण कराएंगे। जनेऊ समर्पित करेंगे। हल्दी, चंदन, तिलक, अष्टगंध तिलक, गुलाल चढ़ाएंगे और सिंदूर भी अर्पित करेंगे, क्योंकि इसमें देवियों का भी निवास है। तो उन्हें सिंदूर भी चढ़ाएंगे। थोड़ा सा अच्छा पुष्प समर्पित करेंगे और इसके बाद हम उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे। और हमने दीप देवता का भी कलश पे ही स्थापना की है, तो हम इन्हें भी प्रणाम करेंगे और इनका भी पूजन करेंगे। इन्हें भी इत्र समर्पित करेंगे। और धूप दीप दिखाएंगे। नैवेद्य समर्पित करेंगे और आचमन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, दुर्वा घास तो मैंने आज तोड़ी नहीं है, तो मैंने न कलश पे ही चढ़ाया और ना ही बप्पा को ही चढ़ाया है। और अब इसके बाद हम उन्हें दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि मैं दीप देवता की भी पूजा साथ में कर दी, तो मैं दोनों जगह दक्षिणा समर्पित कर दूंगी और लौंग इलायची का भोग लगा दूंगी। क्योंकि मैं आज बताया ना, मैं नहीं ला पाई थी, आगे गई नहीं मैं, और यहाँ पे पास में मिला ही नहीं मुझे पान के पत्ते ज़्यादा, तो मैंने लौंग इलायची चढ़ा दिया पुंगी फल में। और फिर मैं भगवान जी को फिर आचमन करके अच्छा पुष्प हाथ में लेके मैं प्रणाम कर लूँगी। सो इस तरीके से मैंने कलश देव की और जो जला रखे उनकी और गजानन महाराज की पूजा कर ली है। और पृथ्वी माता को भी प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए, जिनका आप पूजन कर रहे हैं। जहाँ आप पूजा कर रहे हैं तो माँ पृथ्वी को भी प्रणाम करना चाहिए। अच्छा पुष्प लेके पृथ्वी माता का भी प्रणाम कर लेंगे हम। और इसके बाद हम लेंगे संकल्प कि आज हम पूजा किस चीज़ का कर रहे हैं।
और ये हम प्रभु के दाहिने हाथ में समर्पित कर देंगे। इसमें हमें चाहिए कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा। और अक्षत और पुष्प। मैंने देखिए इस तरीके से पीतल की कटोरी में ले लिया है और इस पर थोड़ा सा हम डाल लेंगे जल। और यहाँ पर अपना नाम, अपना गोत्र, अपने बच्चों का नाम, अपने पति का नाम, कौन सा दिन है, कौन सा वार है और आज कौन सी तिथि है, आप अपना एड्रेस, पता, अपने घर, फ्लैट में तो गृह संख्या कि क्या है आपके घर मतलब फ्लैट नंबर क्या है या मकान नंबर क्या है, तो ये सब कहते हुए और पूजा किस चीज़ के लिए आज आप कर रहे हैं ये सब कहते हुए आप प्रभु के पास ये संकल्प अपना रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम श्री हरि विष्णु जी का और माँ महालक्ष्मी का और श्री यंत्र जी का पूजन एक साथ करेंगे। और सर्वप्रथम हम अक्षत पुष्प लेके भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। मैंने भगवान जी का ध्यान करके उनका आवाहन करके और उनकी स्थापना यहाँ पर कर दी है। तो सर्वप्रथम हम, क्योंकि मैंने सबको स्नान पूजन करा दिया, मैंने दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु का अभिषेक करवाया है, माँ महालक्ष्मी जी का अभिषेक करवाया और यंत्रराज जी का भी अभिषेक करा दिया है। ठीक है। सो यहाँ पर मैं अच्छे से दोबारा से पंचामृत से उनका स्नान पूजन कराऊंगी। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जल से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम स्नान करवा चुके हैं, भगवान जी का अभिषेक कर दिया है, तो एक एक बूंद मैं उन्हें स्नान करवाऊंगी। और फिर उसके बाद वस्त्र नया मैं ले आई थी, तो नया वस्त्र मैंने धारण कराया है प्रभु को भी और माता को भी। पूरी पूजा हम दिवाली की ही तरह करेंगे। तो पहली बार है कि मैं बकायदा पूजा करके दिखा रही हूँ आपको। तो पूजन करके मैं कभी दिखाती नहीं हूँ माँ महालक्ष्मी जी की और नारायण जी की, परंतु आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से पूजा होती है, कुछ अलग पूजा नहीं किया जाता। ठीक है। पूजा हम उसी तरीके से करते हैं जैसे सदैव किया जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा करती हूँ, जैसे मैं कलश देव की पूजन करती हूँ, वैसे ही अभिषेक करके मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि देखिए मैं मूर्ति स्नान कराते समय उनके वस्त्र उतारती हूँ, तो वस्त्र उतार कर मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। ठीक है। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान जी को इत्र। और हाँ, ये आपने जो पोटली बनाई है, जो आपने सिक्कों से भरा हुआ कलश रखा है और जो कलश में मैंने एक माँ महालक्ष्मी जी का ही एक उपाय है, ये भी जो किया है, इनकी भी हम पूजा करेंगे, लेकिन पहले प्रभु की पूजा करने के बाद। इसके बाद हम उन्हें मैंने रोली और हल्दी कुमकुम सब चढ़ाया है, पहले से चढ़ा रखा है। फिर भी मैं दोबारा से, क्योंकि हम स्नान करा रहे हैं, तो हम दोबारा से हल्दी चंदन प्रभु को चढ़ा देंगे। और ये लाल चंदन है, माँ महालक्ष्मी को अति प्रिय है। यंत्रराज जी को और माँ महालक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो सिंदूर बचा है, आपको अपनी मांग में लगा लेना है। और श्री हरि विष्णु जी को हम पीला चंदन चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे प्रभु को पुष्प। तो पहले यंत्रराज जी के पास मैं चढ़ा देती हूँ माला।
माला हम हनुमान जी के पास चढ़ा देंगे उन्हें। जय माता दी। और ये मैं प्रभु को जनेऊ समर्पित कर दे रही हूँ। माता रानी को सिंदूर लगा दिया था, प्रभु को जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद तो हल्दी चंदन और इत्र वगैरह चढ़ा दिया है मैंने। और अब इसके बाद हम प्रभु को धूप दीप दिखाएंगे माँ महालक्ष्मी जी। और इसके बाद ये जो हमने ज्योत प्रज्वलित करके रखा है, ये माँ भगवान जी को दिखा देंगे। और अब इसके बाद हम प्रभु को जो भी यहाँ हमने भोग लगा रखा है, हमें प्रभु को समर्पित करेंगे। तो मैं मीठा नहीं मंगाई थी आज, क्योंकि मेरे पास मिश्री भी है, हलवा बना रखा था। नारायण को हलवा बहुत प्रिय है, और बतासे थे, पंचमेवा था, तो ये सारी चीज़ें थी। मैं इन्हीं का भोग लगा रही हूँ भगवान जी को। ये चीज़ें उठा के हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। ओम नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नैवेद्यं इसके बाद हम आचमन करेंगे। इसके बाद हम पान के भोग लगाएंगे भगवान जी को। मैंने तो बता रखा है आपको कि भगवान जी को कैसे हमें भोग पान का बीड़ा कैसे बनता है। तो ये बीड़ा बना के मैं इसमें 2 लौंग और 2 इलायची डाल रही हूँ, नारायण का और माँ महालक्ष्मी जी के लिए। और एक पान का बीड़ा मैं बना के चढ़ाऊँगी यंत्रराज जी को। इस तरीके से भगवान जी को भोग लगा, इस तरीके से भगवान जी को पुंगी फल यानी पान के बीड़े का भोग लगा देंगे। यहाँ पे यंत्रराज जी को हम दोबारा से आचमन कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे भगवान जी को। जय महालक्ष्मी की जय श्री। और यंत्रराज जी के पास फिर से हम आचमन करेंगे और प्रभु को प्रणाम करेंगे। यहाँ गुलाब के पुष्प भी ले आई थी मैं, तो एक मैं श्री हरि विष्णु जी के पास और एक माँ महालक्ष्मी जी के पास। माता को लाल पुष्प आज अवश्य जरूर चढ़ाएं। तो कमल का पुष्प नहीं हो पाया, कमल का पुष्प मिलता तो मैं ले आती, परंतु मिला नहीं। और ये यंत्रराज जी के पास चढ़ाऊंगी। और एक ये गजानन जी के पास, और ये एक कलश पर। और मेरे पास 2 पुष्प बचे हैं, तो एक मैं अपनी माता रानी के पास चढ़ाऊंगी, एक माता रानी को अपने चढ़ाऊंगी। एक ये गुलाब और मैं नारायण के पास और माँ महालक्ष्मी को चढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से। और ये मैंने दिए बना रखे हैं, तो अब मैं ये दिया प्रज्वलित करूँगी। ये दिए बना रखे हैं मैंने, तो अब ये दिया हम प्रज्वलित करेंगे। वैसे आज हर जगह मैंने दिया जला के दे दिया था बिटिया को, तो बिटिया हर जगह रख दी है। तो अब हम ये दिया प्रज्वलित कर लेते हैं और इसके पश्चात हम करेंगे आरती। तो ये जो मैंने कलश में
बना रखा है और माँ लक्ष्मी की पोटली बना रखी है, तो अब हमें इनका भी पूजन करना है। इनका भी पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। और पर डे आप इसे मंदिर में रख के धूप दीप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना जागृत हो जाती हैं। आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उन्हें भी जल से शुद्ध कर लेते हैं। और जो आपने दक्षिणावर्ती शंख रखा है उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। उन्हें भी हम जल से स्नान करा देंगे और फिर उसमें रक्षा सूत्र चढ़ा देंगे हम, क्योंकि उसमें हमने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो माँ महालक्ष्मी को प्रिय हैं। यहाँ हम दक्षिणावर्ती शंख पे की भी पूजा आपको उसी प्रकार से करनी है। और आप पुष्प लेके उसमें हल्दी चंदन लगा लीजिए। हल्दी चंदन लगा के आप एक पोटली पर रख दीजिए और एक जो हमने कलश पे माँ महालक्ष्मी का ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, ये इन पे रख दीजिए। और दक्षिणावर्ती शंख पे भी हम रख देंगे। और जो पैसे की गुल्लक मैंने माता के पास बना रखी है उस पर भी रख दूँगी एक। ठीक है, सो इस प्रकार से हम सबकी पूजा कर ली है। और थोड़ा थोड़ा अक्षत सब पे छिड़क देंगे और दक्षिणावर्ती शंख में मैं जल भर दूँगी। शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में सदैव जल भर के रखें और इत्र जरूर छिड़क दें। तो इस तरीके से पूजा भगवान जी की पूरी की है मैंने। और अब मैं सभी भगवान जी को, माँ महालक्ष्मी जी को और नारायण जी को अक्षत पुष्प हाथ में लेके प्रणाम कर लूँगी। गणेश जी को, सबको हम प्रणाम कर लेंगे। इसके बाद मैं आरती करूँगी। सभी भगवान जी को प्रणाम। केले का भोग ही लगाना भूल गए। नारायण को तो अति प्रिय है केला। सो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूजा कर ली है माँ भगवान जी की। आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कलश देव जी हैं, यहाँ पर माँ महालक्ष्मी जी हैं और यहाँ पर नारायण जी हैं और ये यंत्रराज जी हैं, यहाँ पर गणेश जी हैं। और सबका पूजन मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ आरती करूँगी नारायण की। तो मैंने आपको बता रखा है ना कि माँ महालक्ष्मी जी की आरती नहीं करेंगे, हम श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे माता रानी के साथ में। आज देवता कहते हैं आज के दिन हमें दीप जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। आज के दिन दीप दान बहुत ही ज़रूरी होता है। नदी किनारे करिए और गंगा जल से स्नान जरूर करिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए और गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए। देव दिवाली के दिन दीप उत्सव जरूर करना चाहिए। जैसे हम दिवाली के दिन करते हैं वैसे ही देव दिवाली के दिन करना चाहिए हमें। और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो भोलेनाथ जी के भी सामने मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया, तो हमने भी भोग लगा दिया था। आज कहते हैं आज नारायण अपना सारा कार्यभार जो भोलेनाथ जी को सौंप के जाते हैं प्रभु, वो सारा कार्यभार प्रभु दोबारा जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है उस दिन प्रभु उठते हैं। और आज नारायण अपने बैकुंठ धाम में फिर से विराजमान हो जाते हैं। तो इस दिन ज़रूर पूजन करना चाहिए। और एक चीज़ और, चौकी पर मैंने एक साल बताया था सबको, एक लाल कपड़ा बांध के आपको घर बनाना चाहिए।
जैसे नींव पड़ती है ना, आप देखे होंगे गांव में आंगन होता है और फिर उसके बाद आप 9 कमरे का 11 कमरे का घर बनाया जाता है बाकायदा चावल की ढेरी से। आप उसी तरीके से बना के वहाँ पर भी दीप जलाइए। कहते हैं जिनके पास घर नहीं हो, श्री हरि विष्णु माँ महालक्ष्मी की कृपा से उसे बहुत जल्दी घर मिलता है। मैंने एक साल दिवाली पर देव दिवाली पर बना के मैंने बताया था, वहाँ कलश की स्थापना कैसे करनी है वो मैंने शेयर किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और इस तरीके से आप पूजा करेंगे। और लक्ष्मी जी की जितनी सामग्री होती है उसे बाहर विसर्जन नहीं किया जाता, उसे गमले में ही आप विसर्जन कर दीजिए, उसे बाहर विसर्जन नहीं करना चाहिए। और एक किसी ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा था कि गौरी गणेश जी का कैसे रखना है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है, हर बार वीडियो में मैंने बताया, तो प्लीज़ आप वीडियो को ना पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे तो मैंने जब भी जितनी बार भी आपने पूछा है कमेंट करके, मैंने उतनी बार आपको कमेंट करके लिख के बताया भी है और वीडियो में भी बता दिया है मैंने, ठीक है। फिर मैं एक बार पुनः से बता दे रही हूँ, आप वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करेंगे तो आपको पूजा पाठ की हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है वो डिटेलिंग में मैंने बता रखी है, वो आपको अवश्य मिल जाएगी। गौरी गणेश जी को देखिए, आप चाहे मिट्टी का परई जो होता है ना, मिट्टी का परई मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मिट्टी का परई। देखिए ये तो बड़ा है, छोटा भी मिलता है, आप वो ले आइए, ठीक है। उसमें चावल भर लीजिए उसी में हमें गौरी गणेश जी बनानी चाहिए। गाय के गोबर से गौरी जी बनाई जाती है और गणेश जी सुपारी पर बनाए जाते हैं। अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिल रहा तो आप सुपारी में भी गौरी जी को बना सकते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर मूर्ति है माँ पार्वती का और गणेश जी का तो आप उन्हें भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि परई में ही रखें, आप चावल से अष्टदल कमल नीचे बना दीजिए, उनका एक आसन बना देना चाहिए, आप उस पर भी उन्हें रख सकते हैं। और रही बात विसर्जन करते समय, गौरी जी को विसर्जन मैं नहीं करती, मैं वही गौरी मैया जो बनाई हूँ वही रखी हूँ, मैं हर पूजा में उन्हें ही रखती हूँ, ठीक है। अब सब सुपारी के लिए भी पूछेंगे कि सुपारी को रखना है कि नहीं। इन्हें अपने तिजोरी में रखा जाता है या अपने पूजा स्थान में रखा जाता है, आप इन्हें विसर्जन न करें, ठीक है। आप गौरी गणेश जी बना लीजिए। आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति है तो क्या आप उन्हें विसर्जन करेंगे? नहीं करेंगे ना। मूर्ति है तो आप मूर्ति ही रखेंगे। यदि मूर्ति नहीं है तो गौरी गणेश जी बना लीजिए और डेली रूटीन में जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही करिए उनकी पूजा। थोड़ा सा नहीं आप पर डे स्नान करा सकते तो एक एक बूंद या तो पुष्प को जल में डाल के वैसे छिड़क दीजिए और उन्हें हल्दी चंदन तिलक आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो गौरी गणेश जी का विसर्जन नहीं करना होता, आप उन्हें पूजा स्थान में अपने रख सकते हैं। अगर मूर्ति है तो मूर्ति रख के पूजा करिए, और अगर आपने सुपारी पर बना रखे तो उन्हें एक कटोरी में अक्षत भर के वैसे करके रखे विराजमान कर लीजिए मंदिर में अपने, और डेली उनकी पूजा करिए। और पूछा किसी ने मुझसे कि डेली सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। देखिए पर डे सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही करनी चाहिए। अपने पुष्प से जल में पुष्प को डुबो के इसे स्नान करा दीजिए, चंदन तिलक लगा दीजिए, बाकी सब भगवान जी की पूजा करिए। तो इस तरीके से आप करेंगे। उन्होंने कहा कि कटोरी ही भी विसर्जन करना पड़ेगा। देखिए आप कुछ भी विसर्जन मत करिए, मंदिर में स्थापित कर लीजिए उन्हें। और किस कटोरी में, स्टील की, पीतल की, मिट्टी की, आपकी इच्छा जिसमें हो उसमें आप उन्हें आसन दे सकते हैं। हृदय सही होना चाहिए, भाव होना चाहिए भगवान जी को अपने घर में विराजमान करने के लिए, बस, ठीक है। गौरी गणेश जी का विसर्जन नहीं करना है, ठीक है। आप उन्हें अपने मंदिर में रख सकते हैं और डेली उनका पूजन कर सकते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा कि आसन के नीचे, आसन के ऊपर, आसन के सामने कहाँ पर जल डालना है और कैसे कहना है। तो अभी मैंने पूजा पूरी की नहीं है, मैं जब पूजा पूरी करूँगी तो मैं आपको अवश्य बता दूँगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 3 बार ऐसे माथे लगाना है, 3 बार ऐसे जल को करके माथे लगाना है। अभी मैं बता देती हूँ, जैसे मैं आसन पे बैठी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आसन पे मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा आसन ऐसे उठा लीजिए, नहीं उठाना चाहते तो यहीं पर आसन के पास 3 बार आप जल डाल लीजिए, ठीक है। और फिर ऐसे करके माथे लगा लीजिए। ये देखिए, आप चाहे थोड़ा सा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते तो सामने डाल लीजिए। किसी कारणवश आप मंदिर में नहीं आसन लेके गए हैं तो आप अपने सामने ऐसे जल डाल लीजिए, जल डाल के यूँ ऐसे माथे लगा लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको, वो इंद्रदेव के लिए होता है कि हम 3 बार प्रणाम कर लेते हैं तो जो पूजा पाठ का फल होता है ना, इंद्रदेव जो होते हैं वो पूरा फल वो लेके जाते हैं,
ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपने जो पूजा पाठ की वो प्रभु तक जरूर पहुँचेगी, ठीक है। बाकी माँ भगवान से जो आपकी प्रार्थना हो आप कहिए, वो अवश्य पूरा करेंगे। और छोटी सी मैंने जो रेमेडी थी वो भी आपके साथ शेयर की है कि दिवाली पे या देव दिवाली पर हमें कुछ विशेष करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने तिजोरी स्थान में भी रखना चाहिए, अपने पूजा स्थान में भी रखना चाहिए। तो पूजा स्थान भी एक हमारा तिजोरी ही है, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और रख के पूजन करिए और रोज़ उसे देखिए, जो मैंने कलश में बना के बताया, और रोज़ देखिए और अच्छी अच्छी चीज़ को फील करिए और माता रानी से प्रार्थना करिए कि माँ आप सदैव हमारे साथ रहें, हमारे घर परिवार में विराजमान रहें। और श्री हरि विष्णु जी के साथ सदैव माता रानी विराजमान रहेंगी, तो उनकी वैसे ही कृपा आप पर बनी रहेगी, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। हृदय से जो चीज़ मिल जाए उतने में ही पूजा करिए। देखिए आज मुझे पान के पत्ते नहीं मिले पाए थे तो मैंने लौंग और इलायची चढ़ा के भगवान जी को प्रणाम कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं मिठाई लेने गई, सामने गई तो वहाँ पर आज दुकान बंद थी, नहीं ले पाई तो मैंने हलवा बना लिया, बताशा था और पंचमेवा था, वही भोग लगा दिया भगवान को। तो जो चीज़ मिल जाए, जो भी व्यवस्था हो जाए आपके पास, आप वो चीज़ कर लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है, प्रभु भाव देखते हैं। और मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी पता है, कि मुझे उनका अभिषेक करना बहुत प्रिय है। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र और श्री सूक्तम के 16 मंत्र बोलते हुए अभिषेक करना मुझे बहुत प्रिय है। इसी वजह से मैं भगवान जी की विधिवत पूजा सिर्फ उसी समय बहुत करती हूँ, अच्छे से। सारी पूजा तो बहुत अच्छी होती है, पूजा पाठ कोई खराबी नहीं होती, लेकिन आज अभिषेक करना, दिवाली के दिन अभिषेक करना, एकादशी के दिन अभिषेक करना प्रभु की, बहुत ही आनंद आता और बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए एक बार मैं आपको फाइनल दर्शन करा दूँ, इसके बाद मुझे आरती करनी है भगवान। सो दोस्तों, ये देखिए फाइनल दर्शन मैं करवा दे रही हूँ माँ महालक्ष्मी जी का और श्री हरि विष्णु जी का, यंतराज जी का, कलश देव का, और ये शंख अभी मैंने इनको बुलाया था। पूजा आरती शुरू होने से पहले मैंने कहा बजा दीजिए, और फिर उसके बाद जब आरती पूरी हो गई तो भी मैंने बजवा दिया शंख माता रानी भगवान जी के सामने। भगवान विष्णु का पूजन में शंख ना बजे तो पूजा ही पूरी नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पर हैं हमारे गणेश जी, और ये यहाँ पर फाइनल पूजन हो गया भगवान जी का, फाइनल पूरी पूजा हो गई है। और आशा करती हूँ कि ये पूजा विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये देखिए मैं एक और दिखा देती हूँ, लक्ष्मी पोटली मैंने यहाँ पर रखी है और वो सब जो बनाया वो यहाँ पर रखा हुआ। सो इस तरीके से पूजा पूरी हो गई भगवान जी की, माँ महालक्ष्मी जी की। गेट पर भी रंगोली बनाकर दिए रख दिए थे, और अभी यहाँ पर मुझे कुछ मंत्र और माला करनी है, नहीं तो मैं गेट पर जाके भी आपको अवश्य दिखा देती। सो अभी यहाँ पर मैं पूजा स्थान, जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं पूजा स्थान से नहीं उठूँगी। तो जो भी माला मंत्र मुझे करना है वो यहीं पर बैठ के मैं अभी भगवान जी का और माता रानी का मंत्र जाप करना है, तो मैं अभी यहाँ पर ही रहूँगी। और जैसी जो पूरी पूजा की जाती है वो मैंने आपको पूरी करके दिखा दी है। किसी ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा था कि मंत्र हमें पहले कर लेना चाहिए, माला हमें पहले कर लेनी चाहिए। नहीं, आप आरती पूजा करने के बाद आप आराम से बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, श्री सूक्तम का, कनक धारा का और विष्णु सूक्त का आप जाप कर सकते हैं, पुरुष सूक्त के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य, आपके शक्ति के अनुसार है, ठीक है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ढेर सारी वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर दोबारा मिलूँगी, और ऐसे ही पूजा पाठ की जो भी नई नई चीज़ें होंगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देव दिवाली पर छोटी सी पूजा विधि आपके साथ शेयर किया। और आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब आप सभी को एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमारे यहाँ जो शादी पड़ी है बिटिया की, बड़े भाई साहब की जो बिटिया की शादी पड़ी है वो 25 नवंबर की शादी है। तो आपके साथ अब ढेर सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि अब शादी में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब भाग दौड़ लगी है, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो अब जिस दिन से रस्म शुरू होगी वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो आपको भी बताऊंगी कि हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ वीडियो शेयर करती जाऊं। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं जैसे फ्री होंगी, अगर शादी के बाद फ्री होती हूँ, तो मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर ज़रूर करूंगी। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय माता दी।